वेलकम बच्चों। हम लोग इंग्लिश की पिछली क्लासेस में मेमोरी इन मार्बल पढ़ रहे थे। आज हम लोग मेमोरी इन मार्बल के कुछ और एक एक्टिविटीज़ करेंगे। एक्टिविटी 4, लेट्स चेंज फॉर्म्स ऑफ द फॉलोइंग डूइंग वर्ड्स। अच्छा, डूइंग वर्ड्स क्या होता है? डूइंग वर्ड्स का मतलब है एक्शन वर्ड्स। एक्शन वर्ड मतलब जिससे हमें काम करने का पता चले, काम होने का पता चले। इन्हें हम एक और नाम से जानते हैं जिसे कहते हैं वर्ब। तो ये जो काम होंगे ये या तो अभी हो सकते हैं या पहले हो सकते हैं। अभी जब काम होंगे तो उसे हम लोग प्रेजेंट कहेंगे, और जो काम पहले हो चुके होते हैं उसे हम लोग पास्ट कहते हैं। चलिए हम लोग कुछ एक्टिविटी कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास प्रेजेंट और पास्ट में कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं। सबसे पहले देख लेते हैं प्रेजेंट में क्या क्या वर्ड दिए हुए हैं। प्रेजेंट में है टेल। टेल का मतलब होता है बोलना। स्माइल। स्माइल का मतलब होता है मुस्कुराना। गो। गो का मतलब होता है जाना। और पास्ट में हमारे पास क्या क्या वर्ड्स हैं? पास्ट में है कॉट। कॉट मतलब पकड़ता था। वांटेड। वांटेड मतलब चाहता था। तो हमें इन शब्दों का प्रेजेंट से पास्ट और पास्ट से प्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले टेल। टेल का पास्ट करना है, तो टेल का पास्ट होता है टोल्ड। टोल्ड मतलब बोलता था। उसके बाद है स्माइल। स्माइल का पास्ट करना है। स्माइल का पास्ट होता है स्माइल्ड, जिसका मतलब है मुस्कुराता था। इसके बाद हमें पास्ट में दिया गया है कॉट, तो उसका हमें प्रेजेंट करना है। तो कॉट का प्रेजेंट होता है कैच। कैच मतलब पकड़ना। उसके बाद है गो, तो गो का पास्ट करना है। गो का पास्ट होता है वेंट। वेंट मतलब जाता था। उसके बाद है वांटेड। वांटेड मतलब वांटेड का प्रेजेंट करना है हम लोग को, तो वांटेड का प्रेजेंट होता है वांट। वांट मतलब चाहना। अच्छा बच्चों, तुम लोग ये वर्ड्स अगर देखो, ये वर्ब अगर देखो, तो हम लोग पहले एक बार पढ़े थे रेगुलर वर्ब और इरेगुलर वर्ब। रेगुलर वर्ब और इरेगुलर वर्ब क्या था? रेगुलर वर्ब वो वर्ब थे जिनको हम लोग कोई नियम मानकर उनका पास्ट बना सकते थे, और इरेगुलर वर्ब वो वर्ब थे जो कोई नियम फॉलो नहीं करते थे। तो वो नियम क्या था? नियम था कि प्रेजेंट के आखिर में अगर हम लोग डी या ईडी लगाकर पास्ट बना सकें तो उसे हम लोग रेगुलर वर्ब कहेंगे, और जो नियम ना माने उन्हें हम लोग इरेगुलर वर्ब कहेंगे। अच्छा देखो, तो यहाँ कौन कौन से रेगुलर और कौन कौन से इरेगुलर वर्ब है? तो यहाँ दो रेगुलर वर्ब है, स्माइल और वांट, क्योंकि इन दोनों में एक में डी और एक में ईडी लगा के हम लोग पास्ट बना सकते हैं। और कौन कौन से इरेगुलर वर्ब है? यहाँ टेल, कैच और गो, ये इरेगुलर वर्ब है, क्योंकि ये सब वर्ड्स कोई नियम नहीं मानते। लेट्स लर्न। लेट्स लुक एट द फॉलोइंग सेंटेंसेस फ्रॉम द टेक्स्ट। तो यहाँ दो सेंटेंस दिए हुए हैं जो हम लोग चैप्टर में पढ़े थे, उनको देख लेते हैं। तरुण स्टडीज़ इन क्लास 5। तरुण क्लास 5 में पढ़ता है। हिज ग्रैंडफादर बिगेन टू टेल हिम द स्टोरी ऑफ द ताजमहल। उसके दादाजी ने उसे ताजमहल का स्टोरी सुनाना शुरू किया। अच्छा देखो, तो यहाँ इन और टू, इनको हम लोग स्काई ब्लू कलर में लिखे हैं। क्यों? क्योंकि ये दोनों कोई ख़ास काम करते हैं। क्या ख़ास काम करते हैं? तो यहाँ इन और टू जिस शब्द के पहले आए हैं, इन आया है क्लास 5 के पहले, और टू हम देखें तो हिम के पहले यूज़ हो रहा है। तो इसके साथ ये इसके पहले आने वाले नाउन या प्रोनाउन को एक रिलेशन बताते हैं। जैसे तरुण क्लास 5 में पढ़ता है, तो तरुण और क्लास 5 के बीच इन से रिलेशन बताया जाता है। वैसे ही टू, तो उसके ग्रैंडफादर
उसको कहानी बोलना शुरू की। तो यहाँ टू उसके ग्रैंडफादर और उसके बीच का यहाँ क्या संपर्क हो रहा है, वो कहानी बोल रहे ये बता रहे। तो इसे हम लोग, ऐसे शब्दों को हम लोग प्रीपोजिशन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रीपोजिशन। अ प्रीपोजिशन इज अ वर्ड यूज्ड बिफोर अ नाउन और अ प्रोनाउन टू इंडिकेट अ प्लेस, पोजीशन, टाइम और मेथड। तो प्रीपोजिशन वो शब्द है जो किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले इस्तेमाल होता है, और यह शब्द उसका प्लेस मतलब स्थान, पोजीशन और समय या मेथड मतलब कैसे काम हो रहा है वो बताता है। लेट्स सी सम मोर एग्जाम्पल्स। चलिए हम लोग कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं प्रीपोजिशन का। द बुक इज़ इन द बैग। तो यहाँ इन बता रहा है कि बुक कहाँ है। इन आया है बैग के पहले, तो बैग और बुक के बीच का स्थान वाला रिलेशन बता रहा है, तो बुक बैग के भीतर है। फिर द बुक इज़ ऑन द टेबल, मतलब यहाँ बुक टेबल के कहाँ है, तो वो बता रहे, ऑन से पता चल रहा है हमें कि बुक टेबल के ऊपर है। द बुक इज़ अंडर द टेबल, तो यहाँ बुक कहाँ है, यहाँ जो बुक है वो टेबल के नीचे है। द बुक इज़ फॉर यू, तो बुक यहाँ किसके लिए है, तो ये मेथड बता रहा है, तो इस यहाँ फॉर से पता चल रहा है। सी गेव अ बुक टू हर टीचर, तो यहाँ बुक उसने बुक दिया अपनी टीचर को, टू से पता चल रहा है। दिस बुक इज़ अ गिफ्ट फ्रॉम माई ग्रैंड मदर, तो यहाँ ये बुक किससे मिला है उसे, ग्रैंड मदर से। तो जब कोई चीज़ किसी के पास से जाती है तो फ्रॉम का इस्तेमाल होता है, और किसी के पास जब आती है तो टू का इस्तेमाल होता है। फिर सी हेल्ड द बुक ओवर द टेबल, उसने किताब को टेबल के ऊपर रखा। सी रेड द बुक ड्यूरिंग द क्लास, तो जब कोई काम एक टाइम स्पेन के लिए होता है तो वहाँ हम लोग ड्यूरिंग का इस्तेमाल करते हैं, तो उसने किताब को पूरे क्लास के दौरान पढ़ा। एक्टिविटी 5, फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुइटेबल प्रीपोजिशन फ्रॉम द हेल्प बॉक्स। तो हम लोग अभी प्रीपोजिशन के बारे में थोड़ा बहुत जान चुके हैं, तो हम लोग इन सब फिल इन द ब्लैंक्स, इन सब ब्लैंक्स को हम लोग हेल्प बॉक्स की सहायता से फिलअप करने की कोशिश करेंगे। आप लोग चाहे तो वीडियो को थोड़ी देर पॉज करके खुद से भी कोशिश कर सकते हैं। तो चलिए इसको करते हैं। माई अंकल विजिटेड अस द 5th of April। तो जब किसी दिन के लिए या किसी डेट के लिए हम लोग को प्रीपोजिशन इस्तेमाल करना होता है तो हम लोग वहाँ ऑन का इस्तेमाल करते हैं। माई अंकल विजिटेड अस ऑन द 5th of April। बी नंबर क्या है, राम वेंट टू प्ले फुटबॉल डैश द टिफ़िन ब्रेक। तो यहाँ उसने पूरे टिफ़िन ब्रेक के दौरान फुटबॉल खेला, तो यहाँ हम लोग ड्यूरिंग का इस्तेमाल करेंगे। राम वेंट टू प्ले फुटबॉल ड्यूरिंग द टिफ़िन ब्रेक। मिस्टर ब्राउन लिव्स डैश इंग्लैंड, तो जब कोई किसी बड़े जगह में रहता है तो उसके लिए हम लोग इन का इस्तेमाल करते हैं। मिस्टर ब्राउन लिव्स इन इंग्लैंड। फिर द टेल अ मंकी इज़ लॉन्ग, तो जब किसी के अपने कुछ के लिए बोला जाता है तो उसमें हम लोग ऑफ का इस्तेमाल करते हैं। द टेल ऑफ अ मंकी इज़ लॉन्ग। द कैट इज़ स्लीपिंग द टेबल, तो यहाँ कैट टेबल के ऊपर भी सो सकती है, नीचे भी सो सकती है, तो ऊपर के लिए हम लोग ऑन इस्तेमाल करते हैं, नीचे के लिए अंडर इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पहले से ऑन का इस्तेमाल हो गया है, तो हम लोग यहाँ अंडर का इस्तेमाल करते हैं। द कैट इज़ स्लीपिंग अंडर द टेबल। मिस्टर दास ब्रॉट स्वीट्स द चिल्ड्रन, तो मिसेस दास ने चिल्ड्रन के लिए मिठाइयाँ लाई। तो किसी के लिए जब कुछ लाते हैं तो वहाँ पे हम लोग फॉर का इस्तेमाल करते हैं। मिसेस दास ब्रॉट स्वीट्स फॉर द चिल्ड्रन। फिर राहुल केम डैश माई हाउस दिस मॉर्निंग, तो जब कोई कहीं पहुँचता है तो उसके लिए हम लोग टू का इस्तेमाल करते हैं, और जब कोई कहीं से आता है तो फ्रॉम का इस्तेमाल करते हैं।
तो राहुल केम टू माई हाउस दिस मॉर्निंग। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। अगले दिन हम लोग और एक्टिविटीज़ करेंगे। आशा करते हैं आज का क्लास आपको अच्छा लगा। धन्यवाद।